नमस्कार सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, 20 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है, जिसमें खंड 44 लेकर आए हुए हैं। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर इत्यादि एडेड जूनियर हाई स्कूल की, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, पहला प्रश्न क्या है पिछले वीडियो। तो आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कर दें। आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। निराला की पंचवटी प्रसंग कविता है। निराला की पंचवटी प्रसंग कविता जो है सबसे लंबी कविता है, यानी इनकी लंबी कविता है पंचवटी प्रसंग। जो पंचवटी आपका संकलित है, परिमल में संकलित है। ठीक है। दूसरा जवाब है घोड़ा तेज दौड़ता है में तेज क्या है? तेज विशेषण है, क्योंकि घोड़े के दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है। तो क्या है? तेज विशेषण। अगर होता घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तब हो जाता प्रविशेषण हो जाता। ठीक है, यानी कि घोड़ा तेज दौड़ता है तो विशेषण है तेज। कविरत्न का पूरा नाम क्या है? कविरत्न का पूरा नाम है सत्यनारायण कविरत्न। क्या नाम है? सत्यनारायण कविरत्न है। अगला है भारत मित्र पत्रिका प्रकाशित होती थी। भारत मित्र पत्रिका प्रकाशित होती थी, सही जवाब है कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। आप प्रश्नों को ध्यान से देखते जाइए, हम बस फटाफट बताते रहेंगे, समय आपका कम लगेगा। जीने के लिए किसकी कहानी संग्रह है? तो जीने के लिए कहानी संग्रह है राहुल सांकृत्यायन की। जीने के लिए कहानी संग्रह है राहुल सांकृत्यायन की। जयदेव मधुर स्वप्न इत्यादि रचनाएं इन्हीं की है। शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? तो शकुंतला की अंगूठी जो नाटक है सुरेंद्र वर्मा का है। सुरेंद्र वर्मा को आप एकदम बिल्कुल गांठ मान लीजिए, इनको जरूर याद करना है क्योंकि इनकी सब बहुत पूछा जाता है। मुझे चाँद चाहिए, शकुंतला की अंगूठी, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, और इसके बाद नायक खलनायक विदूषक, द्रौपदी इत्यादि रचनाएं पूछी जाती हैं बार बार। अगला है अधूरी आवाज किसका नाटक है? अधूरी आवाज किसका नाटक है? सही जवाब है कमलेश्वर का। अधूरी आवाज किसका नाटक है? कमलेश्वर का अधूरी आवाज नाटक है। शैतान किसका एकांकी है? शैतान जो एकांकी है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है। शैतान एकांकी है, तांबे कीड़े है, और एक रचना इनकी है स्ट्राइक। कुंवर नारायण किस तार सप्तक कवि हैं? तो सही जवाब है कुंवर नारायण जो है तीसरे तार सप्तक कवि हैं। किस सप्तक के? तीसरे तार सप्तक कवि है कुंवर नारायण। अगला है दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? तो दंडी काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है द्विसंधान चरित, जिसमें इसमें द्विसंधान दिया गया है तो द्विसंधान चरित है। ठीक है। और अंतिम आज इसमें है डाकघर में कौन सा शब्द है? तो सही जवाब होगा संकर शब्द। जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है वही संकर शब्द कहलाता है। डाकघर, रेलगाड़ी, छायादार इत्यादि। अगला प्रश्न, स्वर्ग में संधि का नाम है। स्वर्ग में कौन सा संधि है? तो स्वर्ग में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है स्वर्ग में। आगे है शशांक का संधि विच्छेद होगा। शशांक का सही संधि विच्छेद होगा शश धन अंक बराबर शशांक हो जाएगा। शश धन अंक बराबर शशांक हो जाएगा। अगला है कल की चिंता वे करे जो बेरोजगार हैं। तो सही जवाब आपका है मिस्र में कौन सा वाक्य है? तो मिस्र वाक्य, क्योंकि जो कि जिन्होंने जिन्होंने इत्यादि, जिसने उसने अगर आ जाता है तो आपका मिस्र वाक्य होगा। तो जो आया है इसलिए क्या है? मिस्र वाक्य। अंतर के पट खुलना का अर्थ क्या होता है? अंतर के पट खुलना का अर्थ होता है भेद खुलना, भेद प्रकट होना या खुलना, बात वही है। आगे मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई। कब हुई? 1936 में हुआ है। प्रसिद्ध पंक्तियां कविता से उद्धृत हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब है बीड़ा से। कहाँ से लिया गया है? बीड़ा से पंक्तियां हैं, पंथ की रचना है। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द क्या है आपका? रास तद्भव है। बाकी भिक्षा, वारिद, शिक्षा, ये सब तत्सम शब्द हैं आपके। सुषुप्त का संधि विच्छेद है। सुषुप्त का सही संधि विच्छेद सुधन सुप्त बराबर सुसुप्त होता है। सुधन सुप्त बराबर सुसुप्त होता है। और अंतिम है दैवैश्वर्य में संधि होगा तो वृद्ध संधि होगा, देवधन ऐश्वर्य होगा। देवधन ऐश्वर्य होगा, इसलिए आपका वृद्ध संधि होगा। तो ये आपके 20 प्रश्न हो चुके हैं। अब लेकर चलते हैं आपको 20 प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है प्रत्येक दिन की तरह। पहला प्रश्न क्या है? अतिशूधो स्नेह को मारग है जहाँ नायक सयानो बांक नहीं। पंक्तियां किस कवि की है? अतिशूधो स्नेह को मारग है जहाँ नायक सयानो बांक नहीं, पंक्तियां किसकी है?
तो पद्माकर, मतिराम, ग्वाल, घनानंद। पद्माकर, मतिराम, ग्वाल, घनानंद। तो 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। या प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। या प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। पंक्तियां किसकी है? पंक्तियां किसकी हैं? घनानंद बोधा आलम ठाकुर। घनानंद बोधा आलम ठाकुर पंक्तियां किसकी हैं? सही जवाब दीजिए। दूसरा है नैनन में जो सदा रहते हैं तिनकी अब कान सुहानी का सुने करे। पंक्ति किसकी है? नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुने करे। पंक्ति की रचयिता है बोधा आलम ठाकुर ग्वाल। बोधा आलम ठाकुर ग्वाल। अगला है इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? एक ग्रंथ केशव का नहीं है। विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्र का, भाषा भूषण, रतन बावनी। तो कौन नहीं है आपको बताने हैं। अगला है किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया? किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया? केशवदास, तुलसीदास, मतीराम, लाल कवि। केशव, तुलसी, मती, लाल कवि, यानी मती से मतीराम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था पालकी ढोते वक्त। तो कंधे तो 4 लोग लगाते हैं, पद्माकर, सेनापति, देव और भूषण। लगाते तो 4 हैं लेकिन इनमें से कौन एक लगाया था ये आपको बताने हैं। चारों में से कौन जवाब सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देने होंगे। अगला है शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? तो शिवराज भूषण में अलंकारों जो लिखे गया है भूषण के द्वारा कितनी संख्या है? तो 100, 105, 320, 210। तो कितनी संख्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। ये पंक्तियां आपको बहुत बार बताया गया है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। तो भक्ति रस है, कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है। ये आप लोग को बताना है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति किसने किया है? चिंतामणि ने, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो किसने किया है आपको बताना है। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? यानी कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा टीकाएं किस पुस्तक पर लिखी गई हैं, ये प्रश्न है। तो बताना है आपको बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, सुजान चरित, भाषा भूषण। बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, सुजान चरित, भाषा भूषण किस पर है बताना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधे आगे कौन हवाल। पंक्तियां किसकी है? बिहारी, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। तो पंक्तियां को आपको बताना है। पंक्तियां आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिए पंक्तियां, क्योंकि यही सब पंक्तियां आपके पेपर में आएंगी। आपको बहुत ज़्यादा अंदर से भी नहीं पढ़ना है और बहुत ज़्यादा पुस्तक पढ़ेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। आपको 1 या 2 पुस्तक आराम से पढ़िए और अगर वही पूरा तैयार कर लिए फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अब ये नहीं कि 4 दिन नगेंद्र पढ़ें तो 4 दिन सरस्वती पढ़ें तो 4 दिन पुनीत राय पढ़ें, 4 दिन उमेश तिवारी पढ़ें तो 4 दिन रामचंद्र शुक्ल, 4 दिन इसी तरह से आप 4-4 दिन पढ़ेंगे तो ये आपका सब गलत हो जाएगा। सब में कई अंतर पाएंगे, आप पूरी तरह से कन्फ्यूजिया जाएंगे यानी कन्फ्यूज हो जाएंगे और जब पेपर में आएगा तो वहाँ पूरी तरह से आप फ्यूज हो जाएंगे। तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और आप पीछे कैसे होते हैं? जो प्रश्न में आप कंफ्यूज हो गए, ये मेरी गारंटी है वो पूरे जीवन में किसी का सही हुआ ही नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हुए तो प्रश्न आपका गलत ही होगा। तो इसलिए प्रश्नों को कई बार देखिए और वो प्रश्न को रट लीजिए, तभी आप होंगे। और पीछे आप कहाँ होंगे? आप बाहर कैसे होते हैं? एक सीट आपको कैसे नहीं मिल पाती? क्योंकि आपका जाना हुआ प्रश्न कम से कम 5 या 7 प्रश्न कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 112 प्रश्न किए, आपका सही हो गया और कट ऑफ बन गया 17 पर, और आपका उसमें 7 प्रश्न क्या हो जाता है?
7 प्रश्न आपका जो आ रहा था वही गलत हो गया। अगर 12 में 7 और जोड़ देते आपका 119 हो जाता। इसीलिए आप पीछे होते हैं। तो प्रश्नों को ध्यान से देखिए और बार-बार कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना होइए। जो भी पढ़िए एकदम ठोस पढ़िए और बहुत घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जहांगीर जसचंद्रिका के रचयिता कवि का नाम क्या है? तो जहांगीर जसचंद्रिका के रचयिता कौन है? भूषण, घनानंद, केशव, आलम। तो चारों में से कौन है? ये आपको बताने हैं। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? देव, पद्माकर, बेनी परवीन, रसलीन। अंतिम कवि कौन है? अगर कोई भी प्रश्न अगर जल्दबाजी में मुझसे अगर इधर का उधर हो गया है तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए ताकि उसको अगले वीडियो में उसको सुधार सकूँ। वैसे पूरी कोशिश रहती है प्रश्नों को गलत ना किया जाए, क्योंकि देखने वाले सभी लोग देखते हैं। अगर हम गलत बताएंगे तो फिर कहेंगे कि ये गलत पढ़ाते हैं। तो ये हम नहीं कहते कि हम एकदम बिल्कुल प्रश्न है कि ये आपने कह दिया नहीं सर ये सही है, तो हम नहीं उस पे हट करेंगे कि नहीं आप गलत बता रहे हैं। उसको हम देखेंगे, फिर परखेंगे, जाँचेंगे, इसके बाद सही बताएँगे। तो आपको अगर कोई भी संख्या है तो आप ज़रूर बताइए। इश्कलता के रचनाकार कौन है? बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। तुलसी गंग दुयो भयो सुकवियन के सरदार घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। आपका टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया, पूछा भी जाएगा। केशव, चिंतामणि, भिखारी दास, रहीम। तो कौन है तुलसी गंग दुयो भयो सुकवियन के सरदार? पंक्तियां किसकी है? अगला है भात पद्माकर कृति पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? राज प्रशस्ति, रस निरूपण, रीत प्रतिपादन, अलंकार निरूपण। ऑप्शन तो 4 है लेकिन सही 1 है। बताना है कौन है। रीत मुक्ति धारा में इनमें से प्रमुखता मिली, यानी रीत मुक्ति धारा में इनमें से किसकी प्रमुखता मिली? श्रृंगार रस चित्रण का, रीत निरूपण का, राज प्रशस्ति का, भक्ति भावना का। किसको प्रमुखता मिली है? रीति काल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? कौन वो कवि है जो लिखा है श्रृंगार भक्ति और वीर में? 4 ऑप्शन है घनानंद, भूषण, पद्माकर, सेनापति। अगला प्रश्न भाषा भूषण के रचयिता का क्या नाम है? तो भाषा भूषण के रचयिता का नाम ये है भूषण देव कुलपति जसवंत। चारों हैं लेकिन एक ही बताना है। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? चारों में से एक ही ऑप्शन सही है, नहीं कि हम बता दिए ये तो एक ही है। और आज का अंतिम प्रश्न होगा आपका, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्ति धारा का नहीं है? नहीं है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहीं आते आते आप इतना ही पढ़ेंगे रीत मुक्ति धारा कवि है नहीं, एकदम बिल्कुल दिखता नहीं, और सीधे आप मार देंगे जो गलत है। तो रसलीन, बोधा, आलम, ठाकुर। रसलीन, बोधा, आलम, ठाकुर कौन है? तो आपको इसमें से सही जवाब छांटने हैं। तो प्रत्येक दिन की तरह आपको प्रश्न दिया गया है और आप इसको बढ़िया से पढ़िए। तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखते वक्त ज़रूर कमेंट आप लोग कमेंट करें, कमेंट भी करिए और इसके बाद आप उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखते ही वक्त आप उसको लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।